आप आसान गाइडेंस टिप्स यूट्यूब चैनल से। अच्छा गाइस, अलाइड बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज आई है। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, वो हम इस वीडियो में जानते हैं। तो गाइस, ये इनकी जो ना वो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यानी आपका बेसिकली ड्यूटीज़ क्या होगी, ठीक है। मैं एज ए बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, आजकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपके पास जो ना 14 ईयर है, आपने 14 ईयर किया हुआ है, तब इसके लिए जो ना आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम। लेकिन अगर आपकी मास्टर है 16 ईयर है, तब भी जो ना आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि जिनकी कॉमर्स और बिजनेस में कोई स्पेशलाइजेशन है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बाकी डिग्री वाले हैं वो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इसके लिए लाजमी अप्लाई करें, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है इस जॉब में। आपके पास बेसिकली क्या होना चाहिए, मिनिमम जीपीए 2.5 होने चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, ठीक है। या जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पर जो 45% मार्क्स आपकी होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी। दूसरा ये कि इसमें एज लिमिट भी है, दिया हुआ है वो 31 जनवरी 2026 तक जना आपके पास जना वो 35 ईयर होना चाहिए, एग्जैक्ट 35 ईयर या इससे कम अगर आपकी एज है तो आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए अलाइड बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो परसेंटेज सिस्टम दिया हुआ है ना, याद रखो कि उस केस में है जहाँ पर जो एनुअल सिस्टम होता है ना, वहाँ पर परसेंटेज सिस्टम अप्लाई होता है, लेकिन लेकिन जो सेमेस्टर सिस्टम होता है वहाँ पर जना सीजीपीए होता है, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से जना उनको देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है सेल्स में उनको जो प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो फ्रेशर भी अगर है, ठीक है, और बिजनेस और कॉमर्स के अलावा आपकी जो डिग्री है वो भी कह सकते हैं इस जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर अलाइड बैंक में, ठीक है। और ये सारे सिटीज जो पाकिस्तान है वो क्या है, वो जॉब्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइस, मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है ना कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अपना सीएनएसी आप लोग इंटर कर देंगे। तो देखो गाइस, मैंने जैसे सीएनएसी इंटर कर दिया तो देखो ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपने सारा पुट कर देना है, ठीक है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। और फिर इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर वो होगा ना, सीवी है वो आपने अपलोड कर देनी है, 2 MB से ज़्यादा जाना वो साइज़ ना हो, ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपना इमेज जो है ना, पासपोर्ट साइज का जो पिक्चर है वो क्या करें, वो भी क्या करें आप लोग यहाँ पर अपलोड कर दे, ठीक है। और प्रीफर सिटी में आप किस सिटी में जाना कोई जॉब चाहते हैं ना, जहाँ पर आपको पोस्ट किया जाएगा, तो आप प्रेफरेंस जो है ना वो क्या करें वो लिख दे, अपना सिटी लिख दें, या अगर वो नहीं है तो आप ना नियरेस्ट सिटी क्या करें वो आप लिख दें, ठीक है। और फिर क्या कर लें, फैमिली डिटेल्स क्या कर लें वो यहाँ पर पुट कर दे सारा, ट्रेनिंग अगर है उसको छोड़ दें, अगर फ्रेशर है तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है। रिलेटिव है तो उसको फिल कर दे, तो उसको छोड़ दे। स्किल्स जन अगर है तो वो भी सारे लिख दे। एजुकेशन भी क्या क्या कर लें वो सारा आप लिख दें, ठीक हो गया। हाँ, ये से शुरू करें, अगर आपकी 14 ईयर है उसे शुरू करेगा, अगर आप 16 ईयर उसे क्या करें वो आप लोग जो है ना वो शुरू करें, ठीक है। उसका मतलब ये है। और पासिंग जो डेट होती है ना वो आपका उसके ऊपर होती है, ट्रांसक्रिप्ट जो आपको मिलता है ना जी उसके ऊपर जो है वो अवेलेबल होती है, ठीक है। तो वहाँ से देख के जना आप जना यहाँ पर जना वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अगर आपने कोई और एजुकेशन ऐड करनी है ना, जैसे आपने कोई 16 ईयर लिख दिया है, फिर अगर इसने पार्ट्स में किया हुआ है या 2+2 किया हुआ है, फिर आप क्या करें ग्रेजुएशन की यहाँ पर ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके उसमें ऐड कर दे, फिर मैट्रिक भी कर दे, FAC भी जना वो क्या वो कर दे, ठीक है। तो इस तरह का ये सारी चीज़ें क्या कर ले आप उनको एंटर कर दे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो लिख दे, अदरवाइज क्या करे उसको जना वो छोड़ दे, ठीक हो गया। और फिर क्या करें सबमिट के ऊपर क्लिक कर दे। तो ये सिंपल सी जना एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने जना सबमिट करानी है, ठीक है। अ, अच्छा गाइस, दूसरी बात ये है कि अगर आपका रिलेटिव अलाइड बैंक में है तो तब इसको आप फिल अप कर लें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो इसको जो है ना वो आप ब्लैंक जो है ना वो छोड़ दें। अगर आपने कोई बैंकिंग से रिलेटेड ना रेलेवेंट, ठीक है, कोई आपने सेमिनार्स आपने ट्रेनिंग अटेंड किया तब वो क्या कर लें वो डिटेल्स आप उनको डाल दें। अगर नहीं है तो इसको जो है ना वो ब्लैंक क्या कर दें उसको छोड़ दें, ठीक है। फिर आपने उसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और फैमिली डिटेल्स वगैरह क्या कर लें वो आप सारे क्या कर लें वो यहाँ पर आप उनको डाल दें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो सेल नंबर है वो आप सही वाला डाल दें, जो कि है पोर्टेबल ना हो। पोर्टेबल का मतलब ये है कि आपने किसी और नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना किया हो, ठीक है। तो नॉन पोर्टेबल क्या करें सेल नंबर डाल दें जो कि आप एक्टिवली जो है ना वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो इनके थ्रू भी आपसे जो है ना मैसेज टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा अपना ईमेल जो है वो क्या करें आप एक्टिवली जो आप यूज कर रहे हैं, जिनका आपके पास एक्सेस हो, मोबाइल में एक्सेस हो, लैपटॉप के ऊपर एक्सेस हो, वो क्या कर लें वो आप जो है ना वो डाल दें, क्योंकि वो आपके थ्रू जो भी टेस्ट वगैरह होगा इसके हवाले से वो आपसे कम्युनिकेशन जो है ना इस ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, और वो आपको जो है ना वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप क्या करें मेक श्योर करें कि आपने सही जो है ना वो वाली डाली हो, ठीक हो गया। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप एलिजिबल है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें अलाइड बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। कोई क्वेश्चन है फिर मैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।